इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैंने बैठते आपसे चर्चा किया क्या हम भगत हैं भ्राताश्री, हम भगत हैं क्या? माई सेल्फ जो गा रहा है वो भगत है क्या? जो सुन रहा है अथवा जो सुनाने की योजना बनाए है? अपने बारे में तो आपसे अच्छा कौन जानता, मेरे बारे में मेरे से अच्छा कौन जानता है? हम भगत हैं क्या? लेकिन बाल ने कहा, प्रभु वज हूं मैं पापी जब अंत काल गति तो आपके श्री चरण के दर्शन में मैं शरण लेता हूं, शरण। ये लीजिए, मार दिए राम बाण लगा अहिगन सरिस नजर जाग बेग। भगवान का बाण हृदय में लगा है, राम बाण। और राम जी की शरण आया तो भगवान क्या बोले? अचल करऊं तन राखहु प्राण बालिका कृपा निधान। आपका शरीर अचल करता हूं, अब प्राण की रक्षा करो। बाल ने कहा, नहीं प्रभु, इस शरीर को रख के करेंगे क्या? मुनि लोग जन्म जन्म यत्न करते हैं, राम बोलकर आते नहीं, अथवा तो अंत में राम शब्द ही नहीं आता है। जन्म जन्म लगे रहने पर भी स्मरण नहीं आता। कान आपको एक ज्ञान इंद्री ही काम करती है अंतिम समय में। गरुड़ पुराण में लिखा है, और उसका भी पता स्वयं को चलता है, बस दूसरा नहीं जानेगा कौन इंद्रिय काम कर रही है। अथवा पारखी लोग समझ जाते हैं, जब प्राण निकलता है तो कौन इंद्रिय सहज है पता चल जाता है। फिर जीव की गति क्या है यह भी पता चलता है उससे। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि योग ऋषि श्री देवरहा बाबा जी का जब प्राणांत हुआ है तो ब्रह्मरंध्र से उनका प्राण निकला। ये ऊपर का जो खोपड़ी है चटक गई थी, ढक्कन चटक गया। ब्रह्मरंध्र से ब्रह्म योगी का ही प्राणांत होता है। शेष तो कान से, आंख से, नाक से, गुदा से कहां से निकल जाए भगवान जाने। जैसी हमारी गति है जीवन की, उसी प्रकार प्राण निकलते हैं इंद्रियों से, पता नहीं चलता। बाली शरण में एक अति उत्तम कार्य बाली। प्रभु जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। वो सरकार मेरे सन्मुख, अब ये देह क्यों? छंद बोली, पूरा छंद बोली। गोचर जासु गुण नित नेति, कहि श्रुति गावहि। नयन मन को निरास करि, मुनि स्नान कबहु पावहि। अभिमान बस प्रभु कहे, राखु शरीर अस कवन सतहठ काटि सुर करु बारी करी बहु रही। अगनाथ
जन्म कर्म बसता राम पद अनुराग यह तानाया मम समविनाय बल कल्याण पद रघुवीर यह तानाया मम समविनाय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गए बार सुर नर लायापन दास अंगद कीजिए हरि बाबा सुर नर लायापन दास अंगद कीजिए राम चरण दृढ़ प्रीत करी बाल के तनु सुमन माल लजिम कंठ कीर्तन जा जहि जौन जन्मों कर्म बस्त राम पद अनुरागऊं एक यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बाह सुर नर नहायापल दास अंगद कीजिए दो राम चरण दृढ़ प्रीति करी तीन जाते जाते बाल ले भगवान से सब मांग लिया जो कि जीव को सहज ही चाहिए। अंगद आपकी शरण में प्रभु इनको अभय प्रदान करिए। ये मेरे पुत्र हैं, मेरे जैसे शीलवान भी हैं और बलवान भी हैं। अगले जन्म में जहां जाऊं मेरी मति आप में गति करे। चरणों में दृढ़ता बनाई, यही अंतिम इच्छा है जीव की। इससे अधिक क्या चाहिए? हम संसार के व्यवहार के उपक्रम में कितना भी लगे रहें, यदि हमारी संतान भगवान के चरणानुरागिणी नहीं है तो हमसे बड़ा कंगाल नहीं। कितना एकत्र कर लो आप, कुछ बचेगा नहीं। हमारी संतति परमात्मा में भाव गति करे, ये पिता का भाव है, पिता की उपलब्धि है, पिता की धन्यता है। बाली ने वह प्राप्त किया। भाव पक्ष ब्रह्मगीत के आश्रम में भगवान ने बाली को गति दी, तारा मैया को ज्ञान उपदेश किया, सुग्रीव जी को आज्ञा दी है अंतिम संस्कार संपन्न करने के लिए। अंतिम संस्कार संपन्न किए बालिका। लक्ष्मण जी महाराज और जामवन जी हनुमान जी आदि ने मिलकर सुग्रीव जी को राज तिलक किया है। अंगद जी को युवराज पद पर बिठाया गया। परमात्मा प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्षण वरुणन वर्षा राम रोषे कपीरा चातुर्मास से बीता है। कपियों को बुलाया हनुमान जी जामवंत बाबा ने। सुग्रीव जी की आज्ञा हुई।
भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में बार बार प्रणाम करके सारे कपि लोग माँ के अन्वेषण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।